हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट आपका मैथ एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं चैप्टर के बारे में और फिर देखेंगे एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्यूशन। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सदिश बीजगणित चैप्टर का नाम हो गया वेक्टर अलजेब्रा। अब सदिश क्या होता है, फिर अदिश क्या होता है, ये हमको पहले अच्छे से पता होना चाहिए। फिर सदिश कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी राशि भौतिक राशि हैं जिनको हम सदिश बोलेंगे और किनको अदिश बोलेंगे, वो हम पहले समझ लेंगे। उसके बाद फिर हम इस एक्सरसाइज जो आपकी 10.1 है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्लियर है? तो पहले हम सदिश पढ़ लेते हैं। सदिश क्या है? सिंपल हमको देखना है परिमाण व दिशा। ठीक है, ऐसी राशियां जिसमें क्या होगा, दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा, ऐसी राशियों को हम बोलेंगे क्या? सदिश राशि बोलेंगे या फिर वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, और जिनका परिमाण व दिशा क्या होंगे, आसमान होंगे, यानी अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, बराबर नहीं होंगे, ऐसी भौतिक राशियां क्या कहलाएंगी? अदिश राशियां कहलाएंगी। ठीक है, बट जो हमारा चैप्टर है वो है सदिश राशि पर बेस्ड। हम ज्यादा डिस्कस करेंगे सदिश के बारे में। तो सदिश का शाब्दिक अर्थ है दिशा युक्त अथवा दिशा सहित। ठीक है, जैसा भी मैंने आपको बताया, दिशा होनी जरूरी है। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है तथा जिनकी अंतरिक्ष में एक निश्चित दिशा होती है। यानी सिंपल, आपने ये डेफिनेशन इतनी ज्यादा लेंथी याद नहीं करनी। सिंपल आपने क्या याद रखना है? ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण व दिशा होती है। ठीक है, दिशा होती है, अब वह राशियां सदिश राशि या फिर सदिश कहलाती हैं। उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं कौन कौन सी राशियां सदिश कहलाएंगी। वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, आघूर्ण हो गया, संवेग आदि जो है वो सबके हैं सदिश राशि। ठीक है, उसके बाद फिर इसके अंदर अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इनको याद कर सकते हैं कि कौन सी सदिश है कौन सी अदिश है, वो पूरी ट्रिक भी बताऊंगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे इसमें कहा है कि रेखा ए बी की दिशा ए से बी की ओर और परिमाण ए बी के समान है, अतः यह है एक सदिश राशि जिसे हम ये जो ऊपर देख रहे हैं तीर जैसा लगा हुआ, उसको वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, ये इसका है सदिश का निशान है, यानी वेक्टर का। इंग्लिश में वेक्टर बोलेंगे, हिंदी में सदिश। सदिश ए बी बोल सकते हैं या फिर वेक्टर ए बी बोल सकते हैं। निरूपित करते हैं। क्लियर हो गया? अब जैसे अगर आप चित्र में देखेंगे, ए बी हो गया, यानी इसकी दिशा हो गई कहाँ से? ए से बी तक, और परिणाम इसका क्या हो गया? ए बी। यानी इसकी टोटल लंबाई, परिमाण मतलब आप समझ लीजिए सिंपल क्या, लंबाई। ठीक है, परिमाण मतलब क्या हो जाएगा आपका? लंबाई। सिंपल सा याद रखना है, ज्यादा उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दिशा आपको पता ही है, यानी जब दिशा और लंबाई समान होगी या परिमाण समान होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे? सदिश राशि बोलेंगे। अब इसके अंदर जो हमको याद रखना है वो है प्रारंभिक बिंदु, क्योंकि 10.1 में ये जो आप देख रहे हैं प्रारंभिक बिंदु, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। प्रारंभिक बिंदु या फिर इनिशियल पॉइंट, जहां से सदिश प्रारंभ होता है। जैसे यहाँ से अगर हम देखें, ओ है, वो आपका क्या है? स्टार्टिंग बिंदु है। चित्र में आप देख पा रहे हैं, उसे प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। सदिश ओपी बिंदु ओ से प्रारंभ होता है, इसलिए प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, अब जैसे इसमें अगर हम देखें कि ये जो आप एक लाइन देख रहे हैं, एक रेखा देख रहे हैं, इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है, तो यहाँ पर हम सिंपल बोलेंगे ओ। ठीक है, और सदिश क्या हो जाएगा? ये आपका ओ पी, जिसको हम वेक्टर ओपी के फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर हो गया? यानी स्टार्टिंग बिंदु या फिर प्रारंभिक बिंदु किसे बोलेंगे? इस ओपी में ओ को आप बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु। क्लियर है? उसके बाद है नेक्स्ट है टर्मिनल पॉइंट, यानी अंतिम बिंदु। तो अंतिम बिंदु किसे कहेंगे? सदिश ओपी बिंदु पी पर समाप्त हो रहा है, इसे अंतिम बिंदु कहते हैं। यानी ये जो पी है इसको हम बोलेंगे अंतिम पॉइंट, अंतिम बिंदु या फिर टर्मिनल पॉइंट। क्लियर हो गया? अगला देख लेते हैं सदिश का परिमाण। यहाँ पे हम देखते हैं सदिश के प्रारंभिक बिंदु ओ तथा अंतिम बिंदु पी के बीच की दूरी को सदिश का परिमाण कहते हैं। सिंपल, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि परिमाण आप समझ लीजिए क्या? लंबाई। परिमाण मतलब क्या समझेंगे यहाँ पे आप? लंबाई। अभी आपको यहाँ पर ये भी क्लियर कर दिया है। परिमाण क्या होगा? इस ओ से पी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? परिमाण बोलेंगे। तो आप दूरी को आप लंबाई से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया सदिश का परिमाण क्या होगा? इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी परिमाण कहलाएगा। दिशा आपको समझ में आ गई, परिमाण समझ में आ गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज आपके सामने है, इसमें हम थोड़ा सा और इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं सदिश और अदिश के बारे में। तो देखो, जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, सदिश राशि कहलाती हैं। अब इसका देखो एक ट्रिक आपको यहाँ पर पता चल जाए कि बा या फिर वा से शुरू होने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? सदिश राशियां होंगी। जैसे देखो यहाँ पे वेग हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया। ठीक है, यानी बा या फिर वा, ये थोड़ा सा आपने ट्रिक याद रखना है, बट ये इसमें क्या है, 100% श्योर नहीं है
कि वाह या बा से ही होंगी। कई राशियां आपको ऐसी मतलब बहुत ज्यादा नहीं, कुछ राशियां ऐसी मिल जाएंगी जो वाह या बा से स्टार्ट नहीं होंगी, फिर भी वो क्या होंगी, सदिश राशि होंगी। बट उसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का पूरा बेस पता होना चाहिए। फिजिक्स में आपने अच्छे से अगर पढ़ा होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली सदिश सदिश को पहचानने में। बट एक ये है कि जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तुक्का लगाना है, तब आप बस ये देख लीजिए, अगर बा या फिर वाह से स्टार्ट हो रहा है दी हुई राशि, तो आप उसको किस में काउंट कर लेंगे, सदिश में। ठीक है, और इसके अलावा अगर कुछ भी आपको दिखता है वाह या फिर बा के अलावा, तो आप उसको किस में बोलेंगे, अदिश राशि में बोलेंगे। अदिश देख लेते हैं। जिन राशियों में केवल परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं या कहलाता है, यानी परिमाण यानी सिर्फ लंबाई होगी। तो वा या वा से शुरू ना होने वाले शब्द अदिश राशि कहलाएंगे। जैसे देखो चाल, दूरी, द्रव्यमान, तो ये देखो चार से स्टार्ट हुआ, दू से स्टार्ट हुआ, दा से स्टार्ट हुआ, तो ऐसी राशियां क्या कहलाएंगी, अदिश राशियां कहलाएंगी। देखो एक ट्रिक हमने बना रखी है यहाँ पर कि आपको ज्यादातर यहाँ पर पता चल जाएंगी कि कौन कौन सी अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि पहचानने का तरीका तो सिंपल, एक आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं, आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में। ठीक है, ताऊ दुविधा की जगह यहाँ पर दा कर लेना, दुविधा में। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो मोस्टली यही जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये बस इतनी ही अगर आप भौतिक राशि याद कर लेंगे अदिश, तो आपको ये क्लियर रहेगा कि हाँ ये अदिश है। तो कोई ऐसा आ जाता है जो बा या बा से स्टार्ट नहीं है और आप कंफ्यूज हैं, तो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि वो सदिश है या फिर अदिश है। तो देखो आ से हो गया आयतन, ये अदिश राशि, ये सारी अदिश राशि हैं। आकाश, आकाश लिखा, आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में, आकाश देखो, आ से हो गया आयतन, का से हो गया कार्य, सा से समय, पर से परिमाण, घनी घनत्व हो गया, आपका चाल हो गया, दर से द्रव्यमान, फिर ता से ताप, ऊ से ऊर्जा, फिर दू से दूरी, वी से विद्युत ऊर्जा, दा से दाब, और में से मात्रा। ठीक है, इसको आपने याद कर लेना, आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में। इससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी सदिश और अदिश पहचानने में। अब आप थोड़ा सा हम देख लेते हैं सदिश, सॉरी, सदिश के प्रकार। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया ना अभी, जब हम एक्सरसाइज देखेंगे 10.1, यहाँ पर ये आपका पूरा यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आपने इसको याद कर लेना है। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स देख लेते हैं हम सदिश के, सदिशों के प्रकार। पहला आ जाता है आपका शून्य सदिश या फिर जीरो और नल वेक्टर। एक सदिश जिसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु संपाती होते हैं। ठीक है, संपाती मतलब सिंपल, एक ही मान लो एक लाइन ही हो गई आपकी, इसी के ऊपर आपकी क्या है, दूसरी लाइन हो गई, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, संपाती रेखा बोलेंगे। ठीक है, संपाती होती है और इसकी कोई दिशा नहीं होती है। क्लियर हो गया। संपाती शून्य सदिश क्या कहलाएगा, किसे कहते हैं, कि जिसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु संपाती होते हैं, शून्य सदिश कहलाता है। इसे हम वेक्टर जीरो के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है या करते हैं। ऐसे सदिश का परिमाण शून्य होता है। शून्य सदिश का परिमाण क्या होता है, जीरो होता है और इसकी कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्लियर लिखा है कि कोई दिशा नहीं होगी और परिमाण क्या होगा, जीरो होगा, सदिश कहलाएगा। याद रखना इसको आपने, क्योंकि इसी एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो शून्य है वो कैसी राशि है, सदिश है कि अदिश है, इसमें क्या चीज जीरो होती है, दिशा जीरो होती है, कि परिमाण जीरो होता है, या फिर इसकी दिशा होती है या नहीं होती। इस टाइप से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा करके पूछ सकते हैं। फिर है मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर। ऐसे सदिश को जिसका परिमाण एक इकाई हो, मात्रक सदिश कहते हैं। अतः हम यहाँ पर बोल सकते हैं वेक्टर मॉड में वेक्टर ए बी दे रखा है, इक्वल टू एक है, ए बी सदिश मात्रक है, और मॉड में ए बराबर एक है, तो ऐसे मात्रक सदिश को कैब, इसको हम कैब बोलते हैं, जो आप ऊपर चिन्ह देख रहे हैं, कैब से निर्दिष्ट करते हैं। यानी खाली सदिश लिखा है तो उसको हम बोलेंगे क्या, वेक्टर, और मात्रक सदिश लिखा है उसको हम दिखा देते हैं कैब से। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, हमको सिंपल मात्रक सदिश अगर निकालने के लिए बोलेगा तो ये एक फॉर्मूला आपने याद कर लेना है। क्या निकालने के लिए, मात्रक सदिश निकालने के लिए, ये आपको 10.1 में तो नहीं मिलेगा, बट 10.2 में इसका यूज है भर भर के। तो बस आपने यहाँ पर ये याद कर लेना है कि मात्रक सदिश का फॉर्मूला ये होता है। फिर है सह आदिम सदिश, इसका यूज है 10.1 में, तो इसको याद कर लेना है। सह आदिम क्या होता है, दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, सह आदिम सदिश कहलाते हैं। प्रारंभिक बिंदु जैसे आपका यहाँ पर हो गया, तो आपका क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से ए इधर को गया, बी इधर गया और सी नीचे को चले गया। तो अगर हम बात करें कि सह आदिम कौन कौन से, तो ओ ए हो गया, ओ बी हो गया, ओ सी, ये तीनों कैसे हैं, सह आदिम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, ओ है। तो हमने क्या देख लिया, सह आदिम।
दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या होगा, बराबर होगा, समान होगा, या फिर एक ही होगा, उसको हम बोलेंगे है सह आदिम सदिश। इसके बाद देख लेते हैं संरेख सदिश क्या होगा। दो या दो से अधिक सदिश एक ही रेखा के समानांतर हो, उनको संरेख सदिश कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में जैसे आप यहाँ पे ले सकते हैं, देखो ए बी हो गया, सी डी हो गया और एफ ई हो गया। ठीक है, या फिर ई एफ हो गया, यहाँ से देखो ई से स्टार्टिंग हो कहाँ गया, एफ पर। तो इसको आपने याद रख कर लेना है। चित्र में ए बी सी डी ई एफ रेखा पी के समानांतर है, देखो ये पी है। अगर मान लो दिशा आपकी ए से बी की तरफ है, ऐसे सी से डी की तरफ, यहाँ पर इसका अपोजिट हो गया, तब भी क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। अगर सिंपल से हमने याद रखना है संरेख सदिश क्या होगा, तो यानी ऐसी दो लाइनें या फिर दो सदिश मात्रक जो क्या हो एक दूसरे के समानांतर हो। क्लियर है। फिर आ जाता है समान सदिश किसे कहते हैं, यदि दो सदिश ए और वेक्टर बी समान है, तो यहाँ पे हम सिंपल याद रखेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण बराबर हो, यानी मॉड ए में वेक्टर ए और मॉड में ही वेक्टर बी दोनों बराबर हैं, तो सब समान सदिश होगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के हैं एक ही दिशा में होने चाहिए। फिर लास्ट है आपका इसमें ऋणात्मक सदिश। इसको सिंपली आपने याद कर लेना है कि मान लो आपका ए बी वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको इसे बी ए लिखना है वेक्टर में, तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ए बी से अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं बी ए में, तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, बस इतना याद आपने रखना है। देखो सदिश ए बी का ऋणात्मक सदिश वह होगा जो इसके विपरीत दिशा में हो और परिमाण में समान होंगे। देखो अगर हम बात करें ए बी कितना है आपका 10, और अगर हम बी ए कर दें, मान लो ए आपका 5 है और ये बी 2 है, इनका रिजल्ट क्या आएगा 10। ऐसे ही बी इंटू ए करेंगे, उसका रिजल्ट भी कितना आएगा 10, बट नेगेटिव। रिजल्ट तो सेम है 10 10 है, बट क्या आ जाएगा इसमें, दिशा विपरीत दिशा में है दोनों। एक आपका ये आ जाएगा और एक आपका ये आ जाएगा, एक प्लस में है और एक माइनस में। आई होप बच्चों ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ होंगे। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको एक्सरसाइज 10.1 पर। 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आप सिंपल देख पा रहे हैं, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। अब इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ। सिर्फ आपको आलेखीय निरूपण करना है, यानी एक ग्राफ बना देना है। ग्राफ भी बहुत ईजी है, कोई आपको वहां पर दिक्कत नहीं होने वाली। तो इसके लिए सिंपल हमने क्या कर ली, लाइन ड्रॉ कर ली है। हम फुल स्क्रीन में ले लेते हैं और इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। सिंपल आपको पता है, ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सेस, ये हो जाएगा हमारा एक्स डैश, ऐसे ही ऊपर हमारा क्या आता है वाई, और नीचे आ जाएगा वाई डैश। ये तो आपको पता है ऋणात्मक और धनात्मक मान हमारे किधर किधर होते हैं। ये आपका जो सेंटर पॉइंट है इसको हम लिख देते हैं ओ। क्लियर है। अब जैसे हमसे क्वेश्चन में गया उत्तर से 30 डिग्री पूर्व। अब आपको ये भी पता होनी चाहिए कि दिशा आपकी कहाँ से कहाँ चलती है। इधर हो जाएगा आपका पूर्व, पश्चिम, और ये आ जाएगा आपका उत्तर, नीचे दक्षिण। ठीक है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में। अब उत्तर हमारा इस जगह पर है, इधर से किधर, 30 डिग्री पूर्व में। पूर्व हमारा ये नीचे रहा। ठीक है, से 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेख है। विस्थापन यानी आपने कुल दूरी तय की है। ठीक है, कितनी, 40 किलोमीटर। अब उत्तर दिशा में आप कहीं भी दिखा सकते हैं, यहाँ से ये भी देखो आपका क्या है। आप इधर यहाँ अगर यहाँ खड़े हैं तो आप देखेंगे कि ये क्या है, पूरब में है। ठीक है, यहाँ खड़े होकर जब आप इस लाइन को देखेंगे क्या बोलेंगे कि पूर्व में है। ठीक है, फिर हमें कहा है 30 डिग्री 40 किलोमीटर। तो सिर्फ हमको क्या बताना है, यहाँ पर आलेखी निरूपण करना है, तो सिंपली आप यहाँ से ले लीजिए। अब जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाएं, सिर्फ आपको निरूपण करना है। तो मान लिया कि ये आपका यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 डिग्री है, इसको हमने दिखा दिया। ठीक हो गया, 30 डिग्री। और उसके बाद ये जो लंबाई होगी उसको हम लिख देते हैं कितना, 40 किलोमीटर। सिर्फ एक निरूपण करना है, यहाँ पे हमें कुछ अज्ञात नहीं करना है। क्लियर है, तो सिर्फ इतना ही हमको इस क्वेश्चन में करना था। अब यही आपने बस इसमें लिख देना है। अब क्या क्या है, इसको हम थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं। एक्स और एक्स डैश तो हमने लिख दिया, ये ओ हो गया, और इसको हम मान लेते हैं पी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा और लिख सकते हैं कि 20 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो टोटल 2 सेंटीमीटर में खींच लिया, बट उतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक रेखाखंड ओपी, एक रेखा एक रेखाखंड ओपी
ओ वाई की, या फिर सिंपल, इतना डिटेल में भी हम नहीं लिखेंगे, मैं आपको सीधा बोल देता हूँ, खाली टाइम वेस्ट होगा आपका भी। तो हम क्या लिखेंगे कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर। ठीक है, देखो उत्तर हो गया, उत्तर से 30 डिग्री हो गया, और कितना 40 किलोमीटर जो कि ओपी है, के विस्थापन का आलेखीय निरूपण हमने प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है, बस इतना आपने लिख देना है कि वेक्टर ओपी सदिश वेक्टर ओपी ओ वाई से ओपी ओ वाई से 30 डिग्री पूर्व में 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के 40 किलोमीटर के विस्थापन को निरूपित करता है। बस शॉर्ट में आपका काम हो गया, निरूपित करता है, सिंपल सा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट होता है। सिर्फ आपको मेन है ये ग्राफ, बस ये ग्राफ आपको दिखाना था, वो आपने अच्छे से दिखा दिया। सेकंड नंबर है, यहाँ पर हमें क्या बताना है, मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध करना है। तो अब थोड़ा सा यह है कि फिजिक्स की नॉलेज थोड़ी अच्छी होनी चाहिए अगर आप इसका आंसर अच्छे से देना चाहते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। किलोग्राम है, किलोग्राम को हम जानते हैं किससे, द्रव्यमान से। नंबर फर्स्ट है किलोग्राम, द्रव्यमान। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, क्या बताया था, कि अगर वा या बा से आपका स्टार्ट हो रहा है अक्षर, शब्द वा बा से स्टार्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, सदिश। ठीक है, तो ऐसे ही आपका जो फर्स्ट नंबर है किलोग्राम, द्रव्यमान हो जाएगा इसका। ठीक है, किलोग्राम हम किस में देखते हैं, द्रव्यमान को देखते हैं। तो आपने ये लिखना नहीं है, द्रव्यमान वगैरह लिखना नहीं, सिर्फ आपको क्या बताना है, सदिश या फिर अदिश बताना है। ठीक है, तो द्रव्यमान बताओ किससे स्टार्ट हो रहा है, 10 kg। सिंपल आपने लिखना है फर्स्ट नंबर डाल करके, क्या लिख देना है उसके बाद। अब दा है, दा से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, अदिश राशि। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान का देखो परिमाण तो है पर दिशा निश्चित नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही सेकंड नंबर है, मैं ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बट आपने ये नहीं लिखना है। ठीक है, सेकंड नंबर है 2 मीटर उत्तर पश्चिम, क्या है, 2 मीटर उत्तर पश्चिम, दिशा है प्लस परिमाण है। ठीक है, 2 मीटर, यहाँ पर आपको एक तो देखो दे रखा है क्या, दिशा। ठीक है, और उसके अलावा आपको दे रखी है दूरी, परिमाण हो गया, यानी दूरी लंबाई परिमाण हो गया, और दिशा दे रखी है। तो सिंपल हम इसको क्या बोल देंगे, सदिश बोल देंगे। और वैसे आपका ये बन जाता है विस्थापन, हम इसको बोलते हैं क्या, विस्थापन। अभी हमने फर्स्ट नंबर में देखा, तो इसमें देखो दिशा भी है और क्या है, परिमाण भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सदिश, ये हो जाएगा सदिश। नंबर थर्ड, 40 डिग्री, क्या है, 40 डिग्री, और इसको डिग्री को हम किस में नापते हैं, मतलब तापमान का मात्रक हो गया डिग्री। तो अब तापमान बताओ, सदिश होगा कि अदिश होगा, अगर हम वाह और बा वाला फैक्टर यहाँ पे लेके चलते हैं, तो 40 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, अदिश हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नंबर फोर्थ देख लेते हैं। नंबर 4 है वॉट, और वॉट होता है बच्चों किसका, शक्ति। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट। अब ये भी बताओ क्या होगा, सदिश होगा कि अदिश होगा, अगर हम वो वाला फैक्टर लेके चले, देखो ज्यादातर वाह और बा का फैक्टर आपका यहाँ पर काम कर जाता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अदिश। ठीक है, ऐसे ही पांचवा है 10 की घात -19 कुलाम। का किसके लिए हम यूज करते हैं, तो कुलाम आ जाएगा आपका आवेश के लिए, और आवेश बताओ सदिश की अदिश राशि हो जाएगी। तो ये भी आवेश स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, आ से, तो इसको भी हम किस में काउंट कर देंगे, अदिश में। ठीक है, लास्ट बचता है आपका 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है आपका त्वरण। ठीक है, आधा ता है, फिर वाह हो गया त्वरण। ठीक है, तो त्वरण बच्चों किसमें आ जाएगा, ये भी, ये आपका हो जाएगा क्या, सदिश। त्वरण वा से स्टार्टिंग हो रही है, अगर हम देखें पूरा पूरा शब्द क्या है, त्वरण, तो ये क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। ठीक है, आई होप
कि ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन सदिश, और मेन जो फैक्टर आपने लेके चलना है वाह और बा। देखो यहाँ पे वाह और बा के अलावा जो भी आया आपको मिला वो सब किस में थे, अदिश में थे। देखो वाह किस किस में आया है, एक आपका ये विस्थापन में वाह आया है, और एक हम ये देखें त्वरण में आधा ता था फिर पूरा वाह आया, तो ये दोनों आपके सदिश हैं। इसके अलावा बाकी जितने आपने देखे वो सब क्या है, अदिश हो जाएंगे। ठीक है, 3 नंबर हो गया, 4 5 6 आपने देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। इसमें भी हमको सदिश सदिश और अदिश बताना है। समय, समय सदिश या आदिश, वाह और बा देख करके चलना है, तो आप सिंपल बोलेंगे क्या है, ये अदिश है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर है आपका दूरी। ठीक है, दूरी सदिश के अदिश, वाह बा नहीं है तो इसको हम क्या बोल देंगे, अदिश। बल, सदिश के अदिश, अब तो इजी हो गया होगा आपके लिए बताना, तो बल आपका क्या हो जाएगा, सदिश। ऐसे ही वेग, वाह बा यानी सदिश। कार्य बताओ जल्दी से, कार्य क्या हो जाएगा आपका, अदिश। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया स्टार्टिंग में मैंने जो आपको बताया, तो ये आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 में आपको बताना है सह आदिम। सह आदिम हमने क्या समझा, अगर कोई भी दो पॉइंट या बिंदु क्या हैं जो एक ही दिशा से स्टार्ट हो रहे हो। ठीक है, सह आदिम की डेफिनेशन मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, एक ही हो। तो अब ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इसको मैं, जो आपका ये डायग्राम है, इसको थोड़ा सा फुल साइज में ले लेता हूँ ताकि आपको ये दिशा इनकी समान और सब कुछ अच्छे से आप इसको देख पाए। हमने क्या समझा सह में, यानी दो या दो से अधिक बिंदु जिनका क्या है प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। ठीक है, दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। अगर हम देखें ये बी, अगर हम देखें बी आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से ए आपका अलग है, ऐसे ही ये आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके साथ कोई दूसरा बिंदु, जैसे आपका ये सी है, सी आपका यहाँ से इधर को गया, ऐसे ही अगर मान लो ये जो बी है इधर को जाता, बी यहाँ से ऊपर की तरफ जाता, तब आप इसको क्या बोल देते हैं, सह आदिम बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें सह आदिम ढूंढना है। तो अगर हम देखें यहाँ से ए आपका इस दिशा में गया और डी आपका इस दिशा में गया, तो इनका क्या है, ये हो गया क्या, उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। ठीक है, ये यानी प्रारंभिक बिंदु हो गया। तो अब हमें लिखना है कौन कौन से सह आदिम है। तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट डाल के हम लिख देते हैं, सह आदिम हो जाएगा आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी। फर्स्ट नंबर आपका हो गया सह आदिम। ठीक है, तो सह आदिम में आप किस किस को भरेंगे, तो यहाँ पे सिंपल आपने दो लिख देने हैं, कौन कौन से, वेक्टर ए और वेक्टर डी। यानी इसको अगर हम दिखाएं ए बी, इसको आप नाम दे दें ए, देखो ए बी, और इधर आ जाएगा आपका सी, और ये डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए बी बराबर, यहाँ से आपको मिल गया वेक्टर ए, और ऐसे ही वेक्टर ए डी से आपको क्या मिल जाएगा, वेक्टर डी। ये क्या है, सह आदिम हो गए, देखो ए से ही स्टार्ट हुए दोनों। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में हमसे क्या पूछा है, समान। ठीक है, समान सदिश बताने हैं। अब समान सदिश की डेफिनेशन भी आपने पीछे पढ़ लिए, समान सदिश क्या होता है, कब कोई जो सदिश है वो समान होगा। उसके लिए मैं आपको फिर से एक बार डेफिनेशन दिखा देता हूँ, रिपीट करा देता हूँ। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं समान सदिश, यदि दो सदिश क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी समान है। ठीक है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, परिमाण बराबर, परिमाण यानी लंबाई बराबर होनी चाहिए और एक ही दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, एक ही दिशा में है, तो वो क्या होंगे, समान सदिश कहलाएंगे। क्लियर। तो इसका हम समझ लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें बताओ बच्चों कौन कौन से हो जाएंगे हमारे दो समान सदिश, तो वेक्टर डी और वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर डी, और देखो यहाँ पर ये आपके एक ही दिशा में है दोनों। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, ये आपका नीचे की तरफ आ गया, ये भी आपका नीचे की तरफ गया। ठीक है, तो आमने सामने समानांतर भी है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, समान सदिश बोल देंगे। क्लियर है, तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल सा आंसर आपने लिख देना है इसमें। कंफ्यूज नहीं होना है, समान यानी समान मतलब जिसकी दिशा और परिमाण बराबर है।
तो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि एडी, एक तो हमने ले लिया क्या, एडी, एडी में हमको क्या मिला, वेक्टर डी मिला, और दूसरा आपका क्या आ जाएगा, बी सी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर बी सी, इसमें आपको क्या मिल गया, वेक्टर बी। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, इनकी दिशा और परिणाम बराबर है। दिशा देखो, दिशा से एक ही दिशा में है दोनों, दिशा व परिमाण बराबर, परिमाण यानी लंबाई। ठीक है, दिशा व परिमाण बराबर, कंप्लीट। थर्ड है संरेख परंतु असमान, संरेख होने चाहिए पर असमान होने चाहिए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ संरेख की। तो संरेख आपके सामने है स्क्रीन पर, क्या लिखा है, दो या दो से अधिक सदिश एक ही रेखा के समानांतर हो। ठीक है, समानांतर होने चाहिए, उनको संरेख सदिश कहेंगे। ठीक है, तो देखो ये पी के सभी के हैं, समानांतर है, इसको हम क्या बोलेंगे, संरेख बोलेंगे। ठीक है, संरेख पर असमान हमको दिखाना है, तो इसके लिए सिंपल सा हमारे अगर हम आंसर की बात करें तो नंबर थोड़ा डाल के लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो इसमें अगर हम देखेंगे वेक्टर ए बी, ध्यान से देखना आप कि वेक्टर ए बी में आपको मिला क्या, वेक्टर ए, और संरेखी कब होंगे, समानांतर होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या आ जाएगा, सी डी, सी, वेक्टर सी डी, और इसमें आपको मिल गया क्या, वेक्टर सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो संरेखी हमने पढ़ लिया पीछे कि क्या है, संरेखी कब होंगे, जब एक दूसरे के समानांतर होंगे। ए बी समानांतर है किसके, सी डी के। ठीक है, अब वैसे तो आप बोलेंगे कि सर ए डी भी समानांतर है बी डी बी सी के, तो हम इसको क्यों नहीं ले रहे हैं और हम ए और सी को ही क्यों ले रहे हैं। देखो सिंपल सा रीजन है कि कब असमान होंगे, जब देखो परिमाण बराबर है, वेक्टर ए वेक्टर सी यानी इनकी लंबाई बराबर है, और जो इनकी दिशा है देखो, ये आपका ए से कहाँ जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है, और ये आपका सी से डी की तरफ जा रहा है, यानी इसकी दिशा इस तरफ, इसकी दिशा इस तरफ, लंबाई बराबर है। ठीक है, जब लंबाई बराबर है तो हम इसको क्या बोलेंगे, संरेख बोलेंगे। और विपरीत दिशा में है तो ये क्या हो जाएंगे, आसमान हो जाएंगे, आसमान है पर संरेखी है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, संरेख परंतु आसमान। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, संरेख परंतु आसमान है, संरेख परंतु आसमान। क्यों, क्योंकि इनकी दिशा एक नहीं है, क्योंकि दिशा, क्योंकि दिशा क्या है, भिन्न है। ठीक हो गया, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसको देख लेते हैं, चार सत्य असत्य बताना है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लेकर के चलेंगे इसमें। अब इसमें बोला है वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर बी संरेख है। ठीक है, संरेख हमने क्या बोला, जब दिशा और परिणाम बराबर हो। तो वेक्टर ए का मतलब हो गया ये, और अगर हम माइनस वेक्टर ए की बात करें तो ये हो गया आपका, इसको हम वेक्टर ए से दिखाएंगे, ये आपका हो जाता है माइनस वेक्टर ए। ठीक है, तो संरेख बताने की संरेख है या नहीं है। देखो विपरीत दिशा में भी हमने थोड़ी देर पहले देखा, जस्ट इसके पहले हमने लास्ट देखा संरेख परंतु आसमान। तो यहाँ पर ये क्या था, इनकी दिशा विपरीत थी। ठीक है, पर क्या थे, दोनों समानांतर है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, संरेख बोला। तो सेम वही कंडीशन इसके लिए भी लागू होगी, दिशा आसमान है पर क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये आपका क्या हो गया, परिमाण हो गया। ठीक है, यानी दिशा विपरीत पर एक दूसरे के समानांतर है, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या, ये क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, सत्य। सेकंड है, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। बताओ जल्दी से, ये क्या होगा, सत्य होगा या असत्य होगा। ये आपको हो जाएगा बच्चों असत्य। तो इसके पीछे जो रीजन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, मतलब इसको यहाँ से हटा लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ चुके हैं, तो इसको हमें देखना है। सेकंड वाला असत्य हमने बता दिया। परिमाण का मतलब मैंने आपको बता दिया था, परिमाण मतलब क्या हो जाता है, तो परिणाम मतलब हो जाता है आपका क्या, लंबाई। ठीक है,
तो इसके लिए मैंने आपको जब बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, आपके पास एक पी था, इसके अलावा हमने वेक्टर ए ले रखा था, ये आपका वेक्टर बी हो गया, ठीक है, फिर वेक्टर सी हो गया। तो ये बताओ, ये संरेख मतलब क्या हो गया? सिंपल, क्या, समानांतर। तो ये क्या है? संरेखीय है। हम इसको, अगर ये ए है, ये बी है, हम इसको बोल सकते हैं कि ये इस क्या है? संरेखीय आपस में। ए बी पी क्या है? तीनों आपस में क्या है? संरेखीय है। ठीक है। संरेखीय में क्या होता है? लंबाई अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने जो रीजन दे रखा है, इन्होंने कहा है कि दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। तो ये चीज जरूरी नहीं है। परिमाण यानी लंबाई बराबर नहीं होगी तब भी क्या होगा? वो क्या होंगे? संरेखीय होंगे। ठीक है, जैसे आपका वेक्टर पी मान लो 5 है, बाकी ए 10 है, बी आपका 15 है। ये संरेखीय हैं आपस में, बट इनकी जो लंबाई है, परिमाण है, वो क्या अलग अलग है। इसलिए ये रीजन क्या है हमारा? फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बट इन्होंने कहा है कि समान होते हैं, बट समान नहीं होते हैं। थर्ड नंबर है समान परिमाण वाले यानी समान लंबाई वाले। अब इन्होंने उसको जस्ट अपोजिट दे दिया। समान परिमाण वाले दो सदिश संरेखीय होते हैं। अब परिमाण मतलब हमने क्या समझा? लंबाई। अब मान लो एक आपका ये है 10, एक ये हो गया आपका 10, ठीक है, ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, इनका परिमाण यानी लंबाई आपकी सेम है। ठीक है, परिमाण क्या है? बराबर है। बट क्या ये एक दूसरे के समानांतर हैं? यानी ये क्या है? इनकी दिशा क्या है? एक ही दिशा है। ठीक है, यानी क्या क्या आप इसको बोलेंगे कि क्या ये एक दूसरे के समानांतर हैं? तो आप बोलेंगे नहीं समानांतर है। परिमाण तो समान है बट समानांतर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये क्या हो गए? संरेखीय नहीं होंगे। बट इन्होंने कहा है कि परिमाण समान होने पर संरेख होंगे, तो ये भी आपका बच्चों क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्लियर हो गया? चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथे में कहा है समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। इन्होंने कहा है परिमाण यानी लंबाई। ठीक है, समान लंबाई वाले दो संरेख। ठीक है, संरेख यानी एक दूसरे के समानांतर आप ले सकते हैं। परिमाण भी इनका समान बोल दिया। ठीक है, संरेख हो गए। समान परिमाण वाले दो संरेख। संरेख यानी मान लो ये 10 है, ये भी 10 है, एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। बोला है कि समान होते हैं। तो क्या जरूरी है कि दोनों समान होंगे या नहीं होंगे? बताओ जल्दी से, ये सत्य होगा क्या असत्य होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। इसका रीजन हम सिंपल सा देते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था। संरेख पर असमान, थोड़ी देर पहले हमने देखा ना इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, पिछले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ मैं, जहां पर हमने ये समझा है। ये आपका थर्ड नंबर। ठीक है, संरेख थे परंतु असमान। ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि परिमाण समान यानी समान लंबाई वाले दो संरेख हैं, पर इनका जो वो है क्या है? संरेख क्या है? सदिश समान होते हैं। समान होने के लिए क्या है? दिशा भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो जरूरी नहीं है। एक आपका, जैसे हमने वेक्टर ए ले लिया, अब ये आपका इस दिशा में है और दूसरा आपका इस दिशा में है, तो क्या ये समान है? तो बताओ ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? अब ये दोनों संरेखीय तो हैं, ठीक है, संरेखीय हैं, परिमाण भी समान है, पर इनकी दिशा अलग अलग हो सकती है। बट इन्होंने कहा है कि समान परिमाण वाले दो संरेख क्या होंगे? सदिश समान होते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? ये भी हो जाएगा फॉल्स यानी असत्य। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोई डाउट आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। इसी के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज 10.1 हो चुकी है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।